और सुमित जी, गाजा में सीजफायर लागू होने के बाद से अब तक 360 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली फायरिंग में मारे जा चुके हैं। अब ये समझना चाहते हैं आपसे कि ये कैसा शांति समझौता है जिसमें अब तक इतने लोग मारे जा चुके हैं। देखिए, ये जो गाजा वाला मसला है, ये जरजमीन जोरू का मसला नहीं है। दुनिया में अधिकतर मसले उसी पे होते हैं। ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। यहूदियों को खत्म करना है, जिहाद करना है। भाई दारुल सलाम और दारुल इस्लाम वाली बात है। जहाँ इस्लाम है वो दारुल इस्लाम जहाँ नहीं है तो वहाँ इस्लाम फैलाना है। ये हर मुसलमान का दायित्व है। एज पर होली बुक ये लिखा गया है। दुनिया में बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर इसको मान चुके हैं। कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। अब ये कयामत अगर आनी है तो उसके लिए हर यहूद का मरना जरूरी है, ये भी लिखा है। और हिंदुस्तान का मुसलमान होना भी जरूरी है। और टाइम है 2048 तक, तब तक नहीं तो कयामत नहीं आएगी। नहीं, आप देखिए, नहीं तो तीसरी शताब्दी से, क्या पहली शताब्दी से लेके दुनिया में जिस पे भी ताकत आई है, हिंदुस्तान क्यों आया, कश्मीर क्यों गया हूँ? बोला भाई कश्मीर जो है ये क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है, यहाँ एपिसेंटर है, हार्ट है, हार्ट पे दिल पे चोट करो। और भारत क्यों आया हर कोई? दुनिया इतनी बड़ी थी, जमीन चाहिए तो अफ्रीका तो अब भी खाली है, पूरा यूरोप खाली था, पूरा रशिया खाली था, पूरा अमेरिका खाली था। यहाँ काहे को आए? यहाँ इसीलिए आए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चला है भाई, यहाँ पे कब्जा करना है, इसको कंट्रोल करना, नहीं तो मामला आगे नहीं चलेगा। ये बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी। अब ये वहां लड़ाई चल रही है। अब क्या हुआ कि पीछे आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, कहता भाई सीरिया में इंटरफेयर मत करो। जो अल शहरा बहुत अच्छा बच्चा है, जो आईसिस का आतंकवादी, अलकायदा का आतंकवादी, बेहेडिंग कर चुका है, बेचारा बहुत शरीफ आदमी है। कह रहा बहुत शरीफ आदमी है, इसको तंग मत करो। तुम्हें व्हाइट हाउस बुलाते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया साहब यहाँ जरा, सॉरी, नेतन्याहू ने बोल दिया भाई भाई साहब यहाँ थोड़ी दिक्कत चल रही है इसराइल में, अभी हम नहीं आएंगे। फिर अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया, वो हमने डिस्कस किया। इन सब ने पलटना शुरू कर दिया। सीज फायर गया, कतर कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, सऊदी ने पलटी मार ली, मैं इब्राहिम अकॉर्ड से नहीं करूंगा। ईरान का आया, हिजबुल्लाह का है, वो हम डिस्कस कर चुके कल परसों। अब क्या हुआ, अब जब इन्होंने अपने पैंतरे दिखाने शुरू कर दिए, सीज फायर गया, वो गया, ये करो वो करो, नहीं चलेगा। इसराइल ने कल एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट किया, क्योंकि इसराइल के पास हर चीज का विकल्प रेडी होता है। एक येलो लाइन है। येलो लाइन मतलब जो गाजा पे इन्होंने पूरा लगभग लगभग कब्जा किया था, थोड़ा पीछे आ गए थे। अब भी इनके पास गाजा का 60% क्षेत्र इनके कंट्रोल में, उसे कहेंगे येलो। इन्होंने कहा, बोला ठीक है भाई, जय माता दी, अगर तुम्हें लगता है कि सीजफायर वीजफायर टूट रहा है तो येलो लाइन ही इंटरनेशनल बॉर्डर है। जाओ बेटा तेल लेने जाओ। पहले इसराइल का बॉर्डर मान लीजिए, ये इसराइल है, ठीक है जी। इसराइल था यहाँ पे, गाजा था यहाँ पे, आए आए आए, येलो लाइन यहाँ पे है। तो मैं अपना बॉर्डर यहां से यहां लाया, बोला यही इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर आगे कुछ नहीं होने वाला, येलो लाइन है जिसमें मेरे पास 60% गाजा का क्षेत्र आता, उसी को मैं अपना इंटरनेशनल बॉर्डर मान रहा हूं। ये मेरा नया बॉर्डर, मैंने तुम्हारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, बेटा जाओ ऐसी तैसी कराओ, नहीं करना सीज फायर, नहीं आगे बात करनी मत करो। हमारे बाप का कहता था, हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ गए। अब यहां समस्या हो गई। तो अब इनमें सब में हड़कंप मच गया कि ड्रामा करोगे इसराइल तो छोड़ेगा नहीं। अब जब ये उन्होंने बोल दिया, इसराइल के मिलिट्री चीफ ने बोला अब क्या करें, तो ट्रम्प का फोन आता नेतन्याहू साहब, बोला भाई साहब आप जरा आइए। उन्होंने कहा सर हम जरा 29 के बाद आएंगे, तब जरा सरकारी छुट्टी उट्टी, उस दौरान हम आएंगे, जरा अभी हम यहाँ व्यस्त। बोला ठीक है 29 को आएंगे। अब नेगोशिएशन पे क्या, नेगोशिएशन पे होगा। पहले ट्रम्प का बहुत बड़ा मसला है, कहता जो सीरिया में बफर जोन है जिसमें मैं आपको हमेशा, इसराइल बैठा और 20 मिनट दूर है ये दमस्कस से, कह रहा आप इससे बाहर निकलो, जो इसराइल मानेगा नहीं। माउंट हेरमोन पे जो इसराइल का कब्जा वो छोड़ो, जो इसराइल मानेगा नहीं। क्योंकि भाई बीएस ने पैसे दिए कि शाहरा उसका गुड ऑइड ब्लू ऑइड बॉय है। शाहरा कल कह रहा था इसराइल तो हर इस पूरे क्षेत्र में जुलानी या शाहरा अल शाहरा या जुलानी जो कही उसे, इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। इतने में इसने अपना एनवॉय भेज दिया जॉर्डन, किंग अब्दुल्ला से बात करने। इतने में कह रहा जी हम आईएसपीए वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे, जिसको लेके इसराइल ने कहा भाई साहब हमें तो ये मंजूर नहीं है। भाई सबसे पहली बात है, हमास का जो डिमिलिटराइजेशन होता है, जो हमास को हथियार छोड़ने, उसकी तो बात करो। जब उन्होंने सीज फायर खत्म, इसने कहा येलो लाइन ही मेरा बॉर्डर है, तुम्हारी लगभग लगभग मैंने 60% टेरिटरी में खा गया, सीधी सी बात है। तो अब तुम्हें एक बात करनी है करो, नहीं तो तुम्हारी 60% टेरिटरी मेरे साथ में। अब सीरिया पे बात करेगा, वो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पे बात करेगा, वो बात करेगा कि हेरमोन हिल से कब जाओगे, वो बात करेगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेके। यार कीजिए ना, पाकिस्तान ने भी पेशकश की थी मैं सिपाही भेजूंगा, पाकिस्तान ने कहा मेरे सिपाही तो जाएंगे वहां, पर भैया वो हमास से भिड़ेंगे नहीं, हमास से हमारा कोई मतलब नहीं। हम बोले थे तब ठीक है भैया, तो तुम ऐसे कह रहे हो जो रफा से सामान हमास को नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान के सिपाही बाय हैंड डिलीवरी करेंगे, मतलब कोरियर ले जाएंगे। लो भाई साहब कितनी राइफल चाहिए, कितने आरपीजी चाहिए, कितनी माइन चाहिए, कितने एंटी टैंक मिसाइल चाहिए, हम लाए ना अपने साथ पूरा स्टॉक, आधा तुम्हारा आधा हमारा। किया वहां बैठेगा,
जी, ये सारे बैठेंगे वहां पे, और जो लेबनान आईएसपी इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट बनना चाहता, वही लेबनान 2 दिन पहले कह रहा था कि जी हमारे बस का हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना नहीं है क्योंकि ईरान नहीं मान रहा। तो मतलब इसराइल के अपने पीछे सारे मुसलमान देशों की सेना बिठा दें और हमास की प्रोटेक्शन दे और वो पूरा क्षेत्र खोए, इसलिए इसराइल ने अपनी पोजीशन सख्त कर दी। बोलता भाई यही बॉर्डर है हमारा, तो ये क्षेत्र आज से हमारा हो गया, बोलो क्या करना है। तो अब जब बेंजामिन नेतन्याहू वहां जाएंगे तो उनके पास आप मान लीजिए 60% क्षेत्रफल उनके कंट्रोल में है, वो टेबल पे रखेंगे, भाई साहब ये हमारे कंट्रोल में, बताइए क्या बात करनी है। तो अगर सीरिया से आप कहते हो निकलो तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, अगर पीस कीपिंग फोर्स बिठानी तो हमें क्या मिलेगा, हमारी गारंटी क्या। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का जो कल मुंह हुआ, इजराइल के मिलिट्री चीफ ने अनाउंस किया, उस पे अमेरिका को फोन किया होगा, अमेरिका ने कहा भाई साहब आ जाओ, कह रहे नहीं साहब अभी थोड़ा व्यस्त हैं, तो 29-30 तारीख को आएंगे, हफ्ता भर रुकेंगे। और कहाँ जा रहा है, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क नहीं जा रहा। क्यों, तब तक अगर ममदानी पावर में आ गया 1 जनवरी को, ऐसा ना हो कि ममदानी बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में अरेस्ट कर ले। वैसे ट्रम्प का वो भी बड़ा चेहरा, ममदानी बोल चुका कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करूंगा। और आज विडम्बना अमेरिका की ये है, एक मुसलमान मेयर से डर के ट्रम्प नेतन्याहू को कहां बुला रहा, फ्लोरिडा, अपने मेंशन में, मारे लागो में, कि भाई तू मेरे घर आ जा, वहां मत आ जा नहीं तो तुझे धर लेगा ये। मतलब ये अमेरिका की परिस्थिति है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अपने हिसाब से अमेरिका को चलाना चाहते हैं, अपनी विम्स एंड फैंसी से, इसी लोगों, जब वो नो किंग्स प्रोटेस्ट निकला था, वो यही तो था, तुम बादशाह नहीं हो, तुम्हारा एक दायित्व है, एक संविधान है, उसके अनुसार चलो, उसमें जो रूपरेखा उसको फॉलो करो, तुम्हारी विम्स एंड फैंसीज पे दुनिया नहीं चलेगी, अमेरिका नहीं चलेगा। मालिक आप बादशाह नहीं हो, इनको वही समझाया गया था, पर किसको समझाया। जी।